औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ खुदा बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह के नाम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का हर एक निज़ाम है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहल-ए-बैत टीवी और i14 न्यूज़ आज़ादारी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सैयद सलमान अकबर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है वो आप तक हम पहुँचाएँ। और ख़ास तौर पे हमने जिस तरह आपको दूसरी आज़ादारी ट्रांसमिशन के हवाले से करबला से, नजफ़ से, हर जगह से, दुनिया भर से जहाँ जहाँ हम यूके से, पाकिस्तान से, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में, रिज़विया इमाम बारगाह में इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ से मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी साहब यहाँ से ख़िताब फरमा रहे हैं। और यहाँ पर दो मजलिसों का सिलसिला, इसके बाद भी मजलिस है, और यहाँ पर वो ठीक 8:30 बजे यहाँ पर बैठते हैं, ज़ेर मेंबर होते हैं, और उसके बाद से फिर ये मजलिस का सिलसिला यूँ ही रवां दवां चलता रहता है। और हम आपको ये सारा मजलिस के जो आज़ादारी ट्रांसमिशन में आज़ादारी न्यूज़ है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इंतज़ामिया से भी पूछते हैं कि और पूरे 2 महीना 8 दिन तक का क्या सिलसिला रहता है इस इमाम बारगाह में, रिज़विया इमाम बारगाह में। और उसके बाद से इनके इंतज़ामिया से भी पूछते हैं और आज़ादारों से भी, आज़ादारी के हवाले से भी पैगाम लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद इंतज़ामिया में से हैदर मेहदी साहब, जो काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम की हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पर इंतज़ामात में बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं। उसके अलावा फिर ये हम इनसे पूछते हैं कि आज़ादारी के हवाले से क्या पैगाम देंगे, अहल-ए-बैत टीवी और i14 न्यूज़ जो कवर कर रहा है उस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, और यहाँ के हवाले से क्या बताएंगे। पैगाम के हवाले से सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इस वक्त पूरे कराची में बारिश हो रही है, लेकिन उस बारिश के बावजूद आज़ादारी सैयद शुहदा अपने उरूज के साथ जारी सारी है। और ये इससे बड़ा कोई पैगाम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखें आप, ये लोग घरों में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर शहीद शुहदा की आज़ादारी में मसरूफ़ हैं। ये सबसे बड़ा पैगाम है कि हम हर तरह से, हर हालात में, हर मौसम में इस आज़ादारी के लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। बहुत ही प्यारा पैगाम दिया। जिस तरह आपने देखा कि ये भी एक मौजे से कम नहीं है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी लोगों की कमी नज़र नहीं आ रही, बल्कि इजाफा नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़े बूढ़े बच्चे, औरतें काफ़ी तादाद में मौजूद हैं अंदर, जिस तरह आपने देखा। और ख़ास तौर पे आगे भी हमने, अब आप मेरी तरफ देखिएगा पीछे के, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ कि अगर ये इस तरफ आप मेरे पीछे के बच्चों की तादाद, जिस तरह काफ़ी तादाद में लोग इस तरह शामिल हो रहे हैं, और देखें इजाफा होता जा रहा है। अभी मजलिस का सिलसिला यूँ चल रहा है, इजाफा होता जा रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि वो बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं। जी, जिस तरह एक और हमारे दरमियान आज़ादार मौजूद, हम इनसे पूछते हैं आज़ादारी के हवाले से तमाम आलिम इस्लाम को क्या पैगाम देंगे। माशाल्लाह इतने यहाँ पर कराची में जिस तरह बारिशों का सिलसिला पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, और हर जगह माशाल्लाह जिस तरह रश में, ये भी मौजे से कम नहीं है, रश में कमी नहीं है, और माशाल्लाह लोग आए जा रहे हैं, आज़ादार आए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या है। बिल्कुल, ये तो आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि अभी मजलिस अज़ा जारी है और माशाल्लाह मोमिनीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। और मोमिनीन इन मुश्किलात की वजह से, बारिश, पानी खड़ा हुआ है, हमारी पार्किंग, हमने बड़ी कोशिश करी कि ग्राउंड में पार्किंग हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्किंग हमें रोड पे करनी पड़ी। मोमिनीन को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, सब यहाँ पे मजालिस में आ रहे हैं और भरपूर शिरकत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमाम हुसैन का गम किस तरह मनाया जाता है। और ना सिर्फ ये रिज़विया सोसाइटी में, आप पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची का तस्करा इसलिए करेंगे कि कराची के हालात थोड़े से ख़राब हैं, रोडों का बहुत बुरा हाल है, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन मोमिनीन फिर भी तमाम मजालिस में शिरकत कर रहे हैं और भरपूर मजलिस शिरकत हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि बारिश हो रही है, आपने देखा कि बारिश हो भी रही है, लेकिन मोमिनीन मजालिस में बैठे हुए हैं और मजालिस को सुन रहे हैं और अपनी आज़ादारी को कायम करे हुए हैं। ये सदर साहब भी हैं, इनसे भी पूछते हैं हम कि ये कोई पैगाम देना चाहेंगे। माशाल्लाह इंतज़ाम तो हमारी मैनेजमेंट की टीम और हमारे सेक्रेटरी और हमारे जाफ़र मोमिन भाई और पूरी टीम माशाल्लाह इनकी लगी हुई है, और मुहर्रम से पहले से लगे हुए हैं। हैदर रिज़वी भाई ख़ास तौर उनके बहुत, और इंतज़ामिया का माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन है हमारे साथ। ख़ास तौर पर DMC ईस्ट के चेयरमैन मोहित भाई का बहुत अच्छा ताउन है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनका बहुत अच्छा ताउन है। और माशाल्लाह बहुत यहाँ एक क्लास रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह मजमा है, और बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ आज़ादारी हो रही है, और तमाम मोमिनीन गिरदो नवा के यहाँ शरीक हैं आज़ादार, और भरपूर शिरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह हमने आपको बताया कि रिज़विया यहाँ पर इमाम बारगाह के सामने, जिस तरह हमने बताया कि मौलाना अल्लामा हसन ज़फ़र नक़वी साहब यहाँ से ख़िताब फरमा रहे हैं, और इंतज़ामिया में से हम पूछते हैं इनसे कि क्या शेड्यूल है मजलिसों का, और उस हवाले से जिस तरह इंतज़ामात हैं उस हवाले से थोड़ा हमें बताएँ कि और भी मजलिसों के जो शेड्यूल है, जुलूस है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो इसके बाद से वो अगर आना चाहें तो उनके लिए आसानियाँ हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद जाफ़र ज़ैदी है
मैं मैनेजिंग कमेटी का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। रिजविया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इस दफ़ा अशरा मुहर्रमुल हराम में 2 नशिस्तों का प्लान बनाया गया है। पहली नशिस्त 8 बजे शुरू हो जाती है और मौलाना हसन ज़फ़र साहब 8:30 बजे मजलिस अज़ा से ख़िताब करते हैं। मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब के ख़िताब के बाद 10 बजे दूसरी नशिस्त शुरू होती है, जिसमें हमने नजफ़ से एक मौलाना साहब को बुलाया हुआ है, मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब, जो दूसरी नशिस्त 10 बजे शुरू होती है उससे ख़िताब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 6 मुहर्रमुल हराम से जुलूस अज़ा बरामद होना शुरू हो जाते हैं और जुलूस अज़ा जो हैं वो मुसलसल रात गए तक जारी रहते हैं। तमाम जो ज़हरा नगर के जुलूस हैं 8, 9, 10 को वो जुलूस भी रिजविया सोसाइटी में दाखिल होते हैं और यहाँ इमाम बारगाह पे आके इख्तिताम पजीर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तमाम इंतज़ामात बेहतरीन हैं। बारिश होने के बावजूद तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पार्किंग हमने इस दफ़ा सड़क पे की है और बाकी सिक्योरिटी के लिए हम SHO साहब सच्चल थाने के, आगा माशूक साहब के और रेंजर्स के, DSRs वगैरह के, लियाकत साहब के ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह सुना आपने कि ये शेड्यूल बताया कि इसके बाद भी मजलिस है और ये अशरा 2 मजलिसें पूरे अशरा चली, उसके अलावा जुलूसों का सिलसिला भी है। जो भी देखने वाले नाज़रीन वो यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, जिस तरह बताया उन्होंने जुलूस के हवाले से। जिस तरह यहाँ पर लेडीज़ मजलिस का भी बहुत एक बड़ा इंतज़ामात हैं। जिस तरह हमने देखा है कि यहाँ पर शुरू सुबह से लेकर स्टार्टिंग है और उसके बाद से उस हवाले से भी वो वहाँ पर भी यहाँ पर अंदर सिक्योरिटी है। यहाँ पर लेडीज़ के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? लेडीज़ की यहाँ पे तकरीबन 22 अशरे हो रहे हैं घरों में। मरकज़ी मजलिस जो है इमाम बारगाह मासूमा में, जो कि इमाम बारगाह सामरा के बिल्कुल करीब है, सुबह 9:30 बजे वहाँ पे पहली मजलिस होती है जो मरकज़ी अशरा है ख़वातीन का। उसके अलावा तमाम घरों में जहाँ जहाँ अशरे हो रहे हैं उसका एक शेड्यूल हमने सर्कुलेट किया हुआ है। यहाँ पे जोनिंग की हुई है हमने ख़वातीन के मजालिस के हवाले से, और तमाम ख़वातीन की मजालिस में सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम होता है और गेट कंट्रोल जो है हमारा वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 32 CCTV कैमराज हैं जो लाइव कवरेज कर रहे हैं तमाम सोसाइटी की। ठीक है, जिस तरह देखा कि सिक्योरिटी के भी काफ़ी बेहतरीन इंतज़ामात हैं और बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर अज़ादारों का यहाँ पर आना कमी नहीं हो रही बल्कि और इजाफा होता जा रहा है। ये भी किसी मौजे से कम नहीं। जी नाज़रीन, जिस तरह देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो खिदमात की बात की जाए स्कॉट की, और जो लोकल अज़ादार हैं जो अपने अपने मदद आप जो है वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उनका बहुत एक अहम किरदार होता है। और ये जुलूसों को, मजलिसों को इस तरह देख सकते हैं कि ट्रैफिक को बड़ा तरीके से कंट्रोल किया हुआ है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी और को तकलीफ़ ना हो। हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये एज अ वॉलंटियर काम यहाँ कर रहे हैं और ये इनसे पूछते हैं कि इंतज़ामात के हवाले से माशाल्लाह खिदमात कर रहे हैं। मौला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। और इतनी बारिश के बावजूद भी ये यहाँ पर खड़े हुए हैं लोगों को ताकि किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली मदद। जिस तरह हमने कहा कि आप माशाल्लाह खिदमात कर रहे हैं, बारिश हो रही है उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी को तकलीफ़ ना हो, तो क्या पैगाम देंगे अज़ादारों के हवाले से और यहाँ के सिक्योरिटी के हवाले से? हर चीज़ में हमारा अज़ादारी का मेन मकसद ही यही है कि हम हर किसी जो यानी कि हमारे अपने हैं या हमारे पराए हैं या गैर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो अज़ादारी के उस निस्बत से। हम यहाँ खड़े हैं वॉलंटियर, ऐसा हमारा काम नहीं है, मगर हम इसलिए खड़े हैं घर से निकल के बारिश में, कीचड़ में, कि जो है लोगों की खिदमत करें। जो मोमिनीन मजलिस में आ रहे हैं, अज़ादारी में आ रहे हैं, उनकी खिदमत करें। अब ये पूरा यहाँ तक पानी था ये रोड पे, ये अभी हमने वाइपर से निकाला है, उसको झाड़ुओं से निकाला है कि ये रास्ता सूखे लोगों के आने जाने का रास्ता क्लियर हो। और जो दूसरे लोग हैं जो मजलिस में नहीं भी आ रहे हैं, ये रोड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उनके लिए भी ये एडजस्ट किया हुआ है रास्ता के एक इस पर ट्रैक पे चला रहे हैं 2 गाड़ियों को, यानी कि डबल ट्रैक चल रहा है, ये हमने बंद किया हुआ है। ये अभी मजलिस के बाद इसको खोल दिया जाएगा। उधर भी हमारे वॉलंटियर खड़े हुए हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना हो। हमारा मेन मकसद ही यही है अज़ादारी का, हमारे अज़ादारी से किसी को तकलीफ़ ना हो। जो है हम कर रहे हैं अपने मौला के उससे रज़ा के लिए कर रहे हैं, किसी बंदे के लिए नहीं कर रहे। छोटा बड़ा काम डजेंट मैटर, वो
कोई प्यारा, यानी जिस तरह बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया, जिस तरह ने कहा एक महज़्ज़ब कौम की एक यही पहचान होती है ताकि कोई भी काम किया जाए उससे दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे। ख़ास तौर पे मजहबी रसूमात जो चल रही होती है, मजहबी जो इंतज़ामात होते हैं उसमें किसी को तकलीफ़ ना हो, और यही बेहतरीन इंतज़ामात आप देख सकते हैं कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं हो रही। ट्रैफिक भी रवां दवा है, मजलिस भी यहाँ पर हो रही है, मजलिस में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी तकलीफ़ नहीं है, ट्रैफिक भी यूँ ही रवां दवा चल रहा है। जी नाज़रीन, एक और अज़ादार हमारे दरमियान मौजूद, हम इनसे पूछते हैं कि अज़ादारी के हवाले से क्या पैगाम देंगे, क्या ज़िम्मेदारी है अज़ादारों की, और क्या तमाम आलम इस्लाम को क्या पैगाम देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं एलेबेट टीवी को जो है वो ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरीके से वो आज़ादारी की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर आके इस बारिश के मौसम में जो है वो कवरेज कर रहे हैं, और मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आज़ादारी इमाम हुसैन की वो अज़ीम कुर्बानी है जो 1400 साल पहले करबला में बरपा हुई, और आज भी हम समझते हैं कि नॉट ओनली हमें मुहर्रम में उस करबला को बीदार रखना चाहिए बल्कि अपने तमाम इस्लामी महीनों में उस आज़ादारी को जो है वो याद रखना चाहिए, और ना सिर्फ मजलिसों में पार्टिसिपेट करें बल्कि अपने अमल से अपनी ज़िंदगी के जो लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं उसको भी उसी तरह लेके चलें, क्योंकि इमाम हुसैन का जो मकसद था उसमें भाईचारगी, कुर्बानी, सब्र, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं आज़ादारों को कितनी तरह बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली हमने कराची में जो नश्तर पार्क में मरकज़ी मजलिस होती है वहाँ पर उन आज़ादारों को देखा कि क़िबला शहंशाह नकवी साहब भी मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ आज़ादार भी बैठे हुए हैं। तो ये तमाम आज़ादारे उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी अमल कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ हक़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की, और जो जिसे कहते हैं सर नहीं झुकाया और सर कलम कर दिया, सर कलम हो गया उनका, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुके। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया में भी इस वक्त में जो वक्त के यजीदियत है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ लब्बैक कहें और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो है वो आज़ादारी को फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया, जो एक बेहतरीन पैगाम जो देना चाहिए हर इंसान को, वो एक पैगाम दिया। बहुत ही शुक्रिया आपका, थैंक यू। जिस तरह ये देख रहे हैं कि इतने माशाल्लाह मजमू में आप देख सकते हैं बच्चों की काफ़ी तादाद है, बारिश भी हो रही है और बारिश के अलावा भी ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप, कोई कमी नहीं है, तादाद है माशाल्लाह। और मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको कि ये भी एक मौजे से कम नहीं है कि इतनी बारिश के बावजूद भी ये बच्चों में माशाल्लाह मजमा है, यहाँ पर मजलिस सुनना है। क्या पैगाम दोगे, कुछ कहना चाहोगे तुम लोग? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदा, यही एक फ़तह है, यही एक जीत है, ये हुसैनियत की जीत है। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर आप मजमा देख सकते हैं कि ये इस वक्त मजलिस ख़त्म हुई है, और मजलिस ख़त्म होने के बाद यहाँ पर न्यास का इंतज़ाम है, और ये 1 से 9 मुहर्रम तक जो ये रोज़ाना इंतज़ामात ये करते हैं जो यहाँ के इंतज़ामिया है, और जो भी यहाँ पर मजलिस सुनने आया है आज़ादार, वो वापसी में न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से खाकर और अपने अपने घरों में जा सकते हैं। एक बेहतरीन इंतज़ाम है। मजमा देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और यही एक तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अकीदत हर जगह, जिस तरह हमने कहा, कोई किसी ने सबीलें लगाई हुई है, किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर न्यास का सिलसिला रखा है, किसी ने फ़र्श-ए-अज़ा बिछाया हुआ है, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद, जिस तरह हमने बताया आपको कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के न्यास का सिलसिला यहाँ पर है, जो भी मजलिस से यहाँ से जाता है और उसके बाद से न्याज यहाँ से खा के जाता है। यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है इंतज़ामिया में से डॉक्टर अली साहब, जो ये माशाल्लाह ये इंतज़ामात जो करवाते हैं ये लोग सारे, इनसे पूछते हैं कि ये कब तक सिलसिला है, और ये इस तरह का माशाल्लाह न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे अपनी मोहब्बत का ये तकाज़ा दिखाते हैं ये, और जहाँ जहाँ जिस तरह हमने पहले भी बताया कि सबीले, लंगर और ये सारी चीज़ें इसी बात की दलील है कि ये मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से। और इनसे पूछते हैं डॉक्टर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया टाइम देने का कीमती। जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर माशाल्लाह, क्या हमारे लोगों को जो देखने वाले नाज़रीन उनको बताएं कि ये किस तरह सिलसिला होता है और ये रोज़ाना सिलसिला रहता है? सर इस तरह से है कि 1 से लेके 9 मुहर्रम तक हर मजलिस के बाद जो हमारी मरकज़ी मजलिस होती है उसके बाद ये नज़र का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह से सोसाइटी में सबीलें और नज़र का एहतमाम है। 1 से 9 मुहर्रम तक सबीले हुसैन सजाई जाती हैं पूरी सोसाइटी के अंदर और पूरे शहर के अंदर। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारी तरफ से ये होता है कि हम जो भी मोमिनीन हैं उनको हम अपनी तरफ से नज़र का एहतमाम हमारी तरफ से होता है। और सैयद शौहदा, ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि इमाम हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा शहीद किया गया करबला के रेगिस्तान में। तो बस उसी सिलसिले में ये उनकी कुछ याद ताज़ा होती है कि ये महफ़िल सजाई जाती है और इस तरह से ये मोमिनीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह
ये चलती रहती है नज़र, पहली मजलिस के बाद दूसरी मजलिस के बाद। तो बस ये सारे इंतजाम हैं हमारे। तो इतने माशाल्लाह लोग इस वक्त है और पीछे अभी हमने देखा है रश लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। कितना ये इंतजामात में मतलब वॉल्टियर लोग भी शामिल होते हैं या कोई सब मिल के सोसाइटी के लोग या इसमें कोई ख़ास लोग मिलकर सारे लोग काम कर रहे हैं? सर ये इस तरह से है कि जाहिर सी बात है मोमिनीन की नज़र है, मोमिनीन ही करवाते हैं सब मिल के, और सभी लोगों का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। और बस जो भी मुखैर हज़रात होते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके अपने हर चीज़ कुर्बान करके ये नज़रें सजाई जाएँ और ये नज़र हो, और बस मौला देते रहे सबको। जज़ाकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जिस तरह इन्होंने बताया कि माशाल्लाह इतना इंतजामात, इतने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह ये क़नात टैंट के बाहर भी माशाल्लाह और लोग हमने जिस तरह दिखाया आपको कि हैं ये लोग खाएंगे, उसके बाद से वो लोग आएंगे। ये एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मोहब्बत है और इनसे भी पूछते हैं ये भी कोई पैगाम बताना चाहेंगे उस हवाले से? तकरीबन माशाल्लाह से 2-2.5 हज़ार अफराद जो हैं यहाँ पे जिनका ये खाना होता है और ये मौला हुसैन के नाम पे होता है, और मेरे ख्याल से लोग घरों में भी लेके जाते हैं। और इसमें मतलब ये है कि रिज़्क़ की इतनी फरावानी होती है मौला हुसैन के नाम की, और माशाल्लाह ये हमारे 5-6 दोस्त हैं जो मिलके करते हैं सारा, और ये हर साल तकरीबन 10 साल से हो रहा है माशाल्लाह, 10-12 साल से। तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला और बरकत दें, हमारी दुआएं इन लोगों के लिए, और हमें तौफीक दे कि हम और ख़िदमत कर सकें मोमिनीन की और इन तमाम मुसलमानों की। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि आज हम यहाँ पर मौजूद थे रिज़विया इमाम बारगाह में, जहाँ से मौलाना किबला जनाब हसन ज़फ़र नकवी साहब ने यहाँ पर मजलिस से ख़िताब फरमाया, और उसके अलावा फिर हमने दिखाया कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने क्या पैगाम दिया, और उस हवाले से अदादारी के हवाले से अब यहाँ पर जो सिलसिला है वो दूसरी मजलिसों का भी सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। और हमारी कोशिश है i14 न्यूज़ की, अहले बैत टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है हम आप तक पहुँचाएँ, और अहले बैत टीवी की हमेशा से यही कोशिश है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों को, मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है दुनिया भर से वो आप तक पहुँचा रहे हैं, और अगली दफ़ा एक नए इदारे के साथ, एक नए इमाम बारगाह के साथ हम दिखाएंगे कहाँ पर क्या मजलिस हो रही है। जब तक अपने होस्ट सैयद सलमान अकबर रिजवी को इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।